हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उन 10 टॉप मास्टर्स में से 2 को हराते हुए किस तरह किनान उस 3 पेटल गोल्डन लोटस को पाने के लिए ब्लड मिस्टी फॉरेस्ट में जा चुका होता है, जहाँ पे उसका सामना एक अजीब ही क्रिएचर से होता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें वही क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि इविल वे में उनसे कह रहा होता है कि मैंने नहीं जाना था कि उस 3 पेटल गोल्डन लोटस को पाने के लिए आज इतने सारे बंदे यहाँ इकट्ठे होंगे, तो आज मेरी खूब दावत होने वाली है। लेकिन उस क्रिएचर का टारगेट यहाँ पे सिर्फ किनान होता है। अब उस क्रिएचर के बारे में यहाँ पे जावलिंग बताना शुरू करता है। ये उन टॉप 10 मास्टर्स में रैंक 4 की पोजीशन पे आता है और कल्टीवेट करने के लिए एक स्ट्रेंज और इवल स्किल का यूज करता है। इसके कारण इसका शरीर ऐसा हो गया है। आगे वो कहता है कि इससे डील करना काफी मुश्किल होगा और तुम्हें मारने के लिए ये भी उस लिंगजी का भेजा गया प्यादा ही है जो कि उसकी चापलूसी करता है और सभी इसे चिढ़ाने के लिए इसे बौना कहते हैं। आगे वो जो बौना होता है वो किनान से कह रहा होता है कि तुम्हें मैं 3 मौके देता हूँ। इधर यही होगा कि तुम अपने घुटने पर बैठ जाओ और यहाँ पे हार मान लो, वरना मैं तुम्हारी यहाँ जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगा। जिस पे किनान उसे सबसे पहले बौना चिढ़ाते हुए कहता है कि मैंने नहीं जाना था तुम टॉप 10 मास्टर की रैंकिंग में 4th पोजीशन आने के बावजूद भी उस लिंगजी की चापलूसी करोगे और उसके चमचे बन जाओगे, और उसी लिंगजी के लिए जो कि अपने आप को नए डिसाइपल्स का लीडर मानता है। अब जैसे ही वो अपना चिढ़ाने वाला नाम सुनता है, वो किनान से ये कहते हुए कि मुझे नफरत है कि जब कोई मुझे बौना कहे। आगे वो किनान पे अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक को वो लड़की डॉज कर लेती है, जो कि ज़ोनलिंग सेक्ट के टॉप 3 जीनियस डिसाइपल्स में से एक जो गोंगयान है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और उसने गोंगयान से ये प्रॉमिस किया है कि इस कंपटीशन में वो किनान का साथ देगी, क्योंकि किनान और गोंगयांग अच्छे दोस्त बन चुके हैं। आगे वो लड़की उस बौने से कहती है कि अगर तुम्हें किनान को मारना है तो तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। वैसे भी दूसरों के साथ दुश्मनी मोल लेना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज तुम फिर भी पीछे नहीं हटे तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ किनान को प्रोटेक्ट करने वाली हूँ और अगर यहाँ उसे कुछ हो गया तो वो गोंगयांग को क्या जवाब देगी। इस पे वो बौना उसे कहता है कि लड़की तुम अगर बीच में से नहीं हटी तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जिसपे किनान अब आगे बढ़ते हुए कहता है कि सिस्टर, आपको इससे बहस करने की जरूरत नहीं है और मेरे लिए यहाँ पे किसी को अपनी जान खतरे में डालने की भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर मैं इससे डील नहीं कर पाऊंगा तो फिर उस लिंगजी का मुकाबला कैसे करूंगा। अब आगे ये बात सुनते हुए वो बौना किनान पे अटैक करता है, लेकिन इसके अटैक को यहाँ किनान डॉज कर देता है और काफी तेज स्पीड से वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पे उसके जो नए नए बने दोस्त होते हैं वो भी किनान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। आगे हम उस बौने के पास एक अजीब सी चेन जैसी वेपन होती है, इसका वो यूज करके किनान को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ किनान की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो उस वेपन से बच जाता है। लेकिन वो बौना फिर से किनान के पीछे पड़ जाता है अपने उसी चेन वेपन के साथ। यहाँ किनान उसके वेपन से बचते हुए भाग रहा होता है और इतनी तेज भागता है कि वो दौड़ करके उसी के पास आ जाता है। एक जोरदार अटैक अपने हाथ से करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ किनान के हाथ ही ऐसा शॉर्ट काम करते हैं और जैसे ही उसका हाथ उस चेन पे लगता है उस चेन के टुकड़े हो जाते हैं। अब उस बौने की इतनी पावरफुल वेपन इस तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसीलिए वो सोचता है कि इस लड़के में जरूर कुछ न कुछ हिडन स्ट्रेंथ ऐसी है जिसका मुकाबला अभी वो नहीं कर पाएगा। साथ ही इसके 2 दोस्त भी मेरे पीछे पड़े हैं, तो बेहतर यही होगा कि वो यहाँ से भाग जाए। आगे वो किनान से ये कहते हुए कि आज तुम लकी निकले क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा, वो भाग जाता है। आगे वो लड़की यहाँ किनान से कहती है कि आखिर तुमने इसके सोल चेन को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि मैन और मशीन के ग्रेट पावर से बनाया गया एक ऐसा वेपन था जिसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जिसपे किनान उसे कहता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ को पहले से ही जान चुका था, इसलिए उसे मात देने के लिए सबसे पहले उसने इसके वेपन पे ही अटैक किया। कि वो उन दोनों को उस ब्लड बैरियर लेक पे जाने को कहता है और वहाँ पे वेट करने को कहता है और खुद ही उस बौने के पीछे चला जाता है। जिस पे वो लड़की यहाँ किनान के लिए चिंता जताने लगती है, तो यहाँ जालिम उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने किनान को फाइट करते हुए देखा है, वो अपनी प्रोटेक्शन करना जानता है, साथ ही वो उस बौने को भी देखो हरा देगा। अब अगले सीन में हमें उसी बौने को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से आग बबूला हो रहा था। हाँ, खुद के साथ वो एक प्रॉमिस करता है कि वो अगली बार किनान को मार डालेगा और उसे मारने के लिए किसी दूसरे मेथड का यूज करेगा। कि इतने में वहाँ पे किनान पहुँच जाता है और उससे कहता है कि तुम आखिर किस मेथड का यूज करने वाले हो, जरा मुझे भी तो बताओ। जिसपे किनान को वहाँ अकेला आते देख वो बौना उससे कहने लगता है कि अब आए ना ऊँट पहाड़ के नीचे, तुम यहाँ पे अकेले ही मुझसे फाइट करने के लिए आ गए हो तो यहाँ से बच करके नहीं जा पाओगे। जिसपे किनान उसे एक तगड़ा जवाब देता है ये कहते हुए कि तुमसे डील करने के लिए मुझे किसी फोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है।
जिसपे वो बौना उसे ये कहने लगता है कि हेल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन नर्क से कोई भी बच के जा नहीं सकता। यहाँ तो तुम इतनी आसानी से आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से बच करके नहीं जा पाओगे। इतना कहते ही वो अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसकी स्पिरिट किसी इवल ऑरा से कम नहीं होती। अब आगे जैसे ही वो किनान पे अटैक करता है, किनान ने भी अपनी गॉड ऑफ वॉर सोल को समन कर लिया होता है, जो कि उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। अब आगे जो गॉड ऑफ वॉर की उसकी सोल जो होती है वो 9th ग्रेड पे होती है। अब यहाँ किनान के इस 9th ग्रेड के लेवल को देख करके वो बौना हक्का बक्का रह जाता है और फिर से भागने की कोशिश करने लगता है, जिसपे किनान उससे कहता है कि इतनी जल्दी तुम मुझसे आसानी से बच के भाग नहीं सकते। अब आगे गॉड ऑफ वॉर की सोल उसके पीछे जाती है और एक ही मूव से उस बौने का काम तमाम कर देती है। अब आगे हमें उसी ब्लड लेक को दिखाया जाता है, जहाँ पे किनान के दोस्त के साथ साथ वो बाकी के डिसाइपल्स भी उसका वेट कर रहे थे। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद जब किनान वापस नहीं आता तो वो सारे डिसाइपल्स यही कहने लगते हैं कि जरूर किनान काफी बहादुरी से लड़ा होगा, लेकिन वो उस क्रिएचर का सामना नहीं कर पाया होगा और उसकी मौत हो गई होगी, इसीलिए वो अब तक लौट कर नहीं आया है और अपनी मौत को उसने खुद ही मोल लिया है, तो ऐसा होना ही था। अब इतना सुनते ही वो लड़की भी सोचने लगती है कि अगर यहाँ किनान को कुछ हो गया है, फिर वो गोंग यांग को इसके बारे में क्या ही एक्सप्लेन करेगी कि वो उसका साथ नहीं दे पाई। अब इतना वो सोच ही रही होती है कि तभी किनान वहाँ पे वापस आ जाता है और वो अपने साथ उसी बौने की लाश को लाया था। वो उस लाश को उन सभी के सामने फेंक देता है ताकि उनकी बोलती बंद हो जाए और ये साबित हो जाए कि इस फाइट में किनान की जीत हुई है। अब आगे किनान वहाँ सभी से कहता है कि इस बौने को मैंने मारा है, तो क्या तुम सभी अभी भी उस 3 पेटल गोल्डन लोटस के लिए मुझसे कम्पीट करोगे? आगे किनान इस तरह से घूर करके उन सभी को देखता है कि सभी की खटिया खड़ी हो जाती है, ये सोचते हुए कि टॉप 10 में से 4th रैंक लेवल का जब मास्टर इसके सामने नहीं टिक पाया तो हमारी क्या मजाल होगी इसके सामने टिकने की। इसीलिए वे सभी दुम दबा के वहाँ से भाग जाते हैं और अब उस गोल्डन लोटस को लेने के लिए केवल 3 ही बंदे रह जाते हैं। आगे जाओलिंग जो होता है वो किनान से डिस्परेटली इस बारे में पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुमने इस बौने को कैसे हराया, जिसपे किनान उसे कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ और मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अब थोड़ी ही देर के बाद उस लेक में वही 3 पेटल गोल्डन लोटस अपीयर होती है, जिसे देखते ही वो लड़की ये सजेशन देती है कि हमें इस गोल्डन लोटस को तुरंत ही वहाँ से ले आना चाहिए, क्योंकि उसकी रक्षा कोई ना कोई जरूर कर रहा होगा और उसी के आने से पहले ही हमें इस लोटस को यहाँ से ले लेना है। अब किनान ये जानने के लिए कि पानी में कुछ है तो नहीं, वो उसमें एक पत्थर डालता है, लेकिन पत्थर डालने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये लेक काफी शांत है, उसमें ऐसा कोई क्रिएचर नहीं है जो कि उस लोटस की रक्षा कर रहा है। लेकिन जैसे ही जालुंग इस बात को कहता है, वो पूरी लेक समेत वो पूरा जो एरिया होता है वो कांपने लगता है, जैसे कि ज्वालामुखी फटने वाला हो और कोई बहुत ही बड़ा जानवर धरती से बाहर आएगा। लेकिन किनान मुसीबत के आने से पहले ही अपने सुपर फास्ट स्पीड का यूज करता है। लेक में जाते ही वो उस 3 पेटल गोल्डन लोटस को तोड़ लेता है। अब आगे वो उस लोटस को ले आता है और अपने दोस्तों से कहता है कि जल्द ही उन्हें एक छुपने की जगह ढूंढनी होगी ताकि वो इस गोल्डन लोटस को रिफाइन कर सके। इतना कहते ही वे तीनों वहाँ से तेजी के साथ चले जाते हैं और आगे हम उस लेक के अंदर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जानवर उससे बाहर निकलता है। अब ये जो एनिमल होता है वो एक जायंट क्रोकोडाइल होता है और ये जैसे ही जाग रहा होता है इसे कोई छुपके से देख रहा होता है जिसने मास्क लगाया होता है। अब इसी सस्पेंस के साथ कि वो मार्क्समैन कौन है और वहाँ पे क्या कर रहा था और अब वो बड़ा सा क्रोकोडाइल किनान और उसके दोस्तों के साथ क्या करेगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, जिसे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स ही हैं जो हमें काफी सपोर्ट देते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ।